एक्सरसाइज 26.4 ये आपको पहला का 5वां सवाल है। लेट बाई बराबर पी एक्स प्लस क्यू दिया हुआ है इंटू आर बटा एक्स प्लस एस एनसीईआरटी में भी है। अब इसको हम लोग डीसी करते हैं तो डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो डी सी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी सी ऑफ हो गया पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर बटा एक्स प्लस एस। इसको हम लोग एक साथ रखेंगे। अब यहाँ सूत्र लगेगा डी सी ऑफ यू इंटू वी, तो डी सी ऑफ यू इंटू वी का फॉर्मूला होता है यू इंटू डी सी ऑफ वी। इसके पहले वाला वीडियो में सूत्र सिद्ध किया गया है, नहीं देखे हैं तो आप देखने का प्रयास करें। यू इंटू डी सी ऑफ वी जो वी इंटू डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको हो गया पी एक्स प्लस क्यू इंटू डी सी ऑफ आर बटा एक्स प्लस एस प्लस आर बटा एक्स प्लस एस इंटू डी सी ऑफ पी एक्स प्लस क्यू। अब यहाँ देखिए कि आपको u प्लस बी लग रहा है ना, डी सी ऑफ यू प्लस बी, यहाँ पर भी डी सी ऑफ यू प्लस बी, तो इसका भी सूत्र आपको पता है u प्लस बी का क्या हो जाता है डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी सी ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी सी ऑफ कॉन्स्टेंट का क्या हो जाता है 0। और एक पद यहाँ से 1/x का लगेगा। अच्छा अब लिखते हैं पहले इधर, ये सब सूत्र छोटी छोटी बात को ध्यान देना है। अब u इंटू वी याद रखना है, डी सी ऑफ यू प्लस बी यू बटा भी, ये सब याद रखना है तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो पी एक्स प्लस क्यू, अब यहाँ देखिए u प्लस भी लग रहा है तो r तो कांस्टेंट है ना, डी सी ऑफ सी यू की तरह r हो गया बाहर, तो डी सी ऑफ हो गया आपको 1/x और ये डी सी ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू x और प्लस r बटा x प्लस s जो कहते हो। और फिर यहाँ p कांस्टेंट है और डी सी ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x और डी सी ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ जो कहते हो पी एक्स प्लस क्यू और r, अब 1/x का डी सी तो याद रखने की ज़रूरत है ना, पहले भी बताया जा चुका है। इस पर पावर 1 है तो जब 1 है तो ऊपर -1 हो जाएगा और नीचे 1 बढ़ जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे -1/x² और s कांस्टेंट है तो इसका डी सी 0 हो गया प्लस r बटा x प्लस s और यहाँ से इसका क्या हो जाएगा 1, x का डी सी 1, तो p गुने 1 और q का डी सी क्या हो जाएगा q का डी सी 0। अब इसको लिखते हैं ना पी एक्स प्लस क्यू, ये माइनस जो है आगे आ जाएगा r बटा हो गया x² प्लस r बटा x प्लस s इंटू पी। अब इसको क्या कीजिए, इतने आंसर हो सकता है और नहीं तो इसको क्या करना है गुना कर देना है, तो इसको आप गुना कर दीजिए। माइनस हो जाएगा आपको पी एक्स इंटू आर बटा x² प्लस माइनस माइनस क्यू आर बटा x² प्लस पी आर बटा x प्लस पी एस। अब यहाँ देखिए आपको x ही कट जाता है तो बच क्या गया आपका माइनस पी आर बटा x बच गया और माइनस क्यू आर बटा x² बच गया, पी आर बटा x प्लस पी एस। अब ये देखिए पी आर है, पी इंटू आर बटा एक्स कट जाता है, अब ये पद बचा तो इसी को आपको उत्तर यही हो गया। तो पहले इसको लिख देते हैं पी एस माइनस किसी को लिख सकते हैं पहले इसको भी क्यू आर बटा x², ये आपको हो गया आंसर। तो इस प्रकार से इसको बेसिक चीज़ जो है ना u इंटू वी यू प्लस भी ऐसा याद रखिए तो आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। u इंटू भी लगाया गया, u इंटू डी सी ऑफ भी जोड़ v इंटू डी सी ऑफ यू, फिर u प्लस भी लगाया गया और सरल कर दिया गया। तो अब से थोड़ा थोड़ा बात को आप ध्यान दीजिए, समझ में आएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तब तो आपको पूरा पता चलेगा। और नहीं पता चले तो गाना तो आप दोबारा सुनते हैं तो हिसाब है, एक बार 2 बार देखिए ज़रूर समझ में आएगा। और समझ में आ जाए तब सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। आप टिकटॉक शेयर कर देते हैं, व्हाट्सएप पर लंग फंड आता है उसको शेयर कर देते हैं, तो ये तो पढ़ने की बात है ना, ये पढ़ने पढ़ाने की बात है।
ये तो और बेहतर चीज़ है। तो आपको यदि शेयर करते नहीं भी समझ में आता है, आपका साथी को समझ में आ जाए, उसको फ़ायदा हो जाए, तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेट y बराबर एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, है ना, ये भी एनसीईआरटी में है। तो इसको भी उसी तरह से लिखते हैं DCWR2x। इसको हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर तोड़ के भी लिख सकते हैं, है ना, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर तोड़ के भी लिख सकते हैं। तो dy/dx बराबर हो जाएगा DC ऑफ ax प्लस बी, और इसको a प्लस बी होल स्क्वायर तोड़ के लिखिए तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका हो गया a स्क्वायर प्लस 2cx इंटू डी, अब प्लस हो गया आपको डी स्क्वायर। अब u इंटू वी लगाते हैं, तो ax प्लस बी इंटू डी सी ऑफ u इंटू वी, जस्ट पीछे वाला हिसाब में सूत्र लिख दिए थे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2cx डी प्लस डी स्क्वायर प्लस, ये आपको प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cx डी प्लस डी स्क्वायर, है ना, और डी सी ऑफ ax प्लस बी। चूँकि हम लोग सूत्र नहीं भी तोड़ते हैं तब भी लगा सकते हैं, लेकिन वो 12 में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब पावर 3 है 4 है, तो उसको बिना तोड़े हुए हम लोग बना सकते हैं। अब आपको लिखिए ax प्लस बी, है ना, ये u प्लस बी प्लस डी, जस्ट पिछला हिसाब में लिखा था। तो सी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, तो डी सी ऑफ हो गया एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2cd कांस्टेंट, 2cd कांस्टेंट, तो डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी सी ऑफ हो गया डी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको देखिए ये पूरा फॉर्मूला में ए स्क्वायर इसी में तोड़े थे, है ना, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, से पूरा सूत्र में ले आते हैं, यानी सी एक्स प्लस डी जैसे ये था वैसे में ले आया, है ना। इसी को तोड़ के देखिए, ध्यान दीजिए, है ना, जब ए प्लस बी होल स्क्वायर तोड़ा गया था ना तो ऐसा लिखा गया, अब ऐसा है तो ऐसा लिख दिया गया। तो यही बात है यहाँ पर, इसको ये देखिए दोनों सेम है, तो फिर हम लोग ऐसा लिख दिए, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ ए प्लस यू प्लस भी लगाइए, तो ये कांस्टेंट है, तो डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी सी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया आपको ए एक्स प्लस बी और सी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2cd और एक्स का क्या हो जाएगा 1, और डी स्क्वायर क्या है कांस्टेंट, तो 0 हो जाएगा, और सी एक्स प्लस डी का हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको dx का क्या हो जाएगा 1, तो ए कांस्टेंट है, बी कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का आवेगा तो सब कांस्टेंट ही रहते हैं, हाँ कहीं कहीं वेरिएबल होता है, तो जहाँ आएगा तो हम लोग समझेंगे क्यों वेरिएबल है। अब आपको इसमें देखिए क्या है, 2 कॉमन और सी भी कॉमन है ना, 2 भी कॉमन सी भी कॉमन, ध्यान देंगे, तो ये आपको 2c हो गया कॉमन, तो हो जाएगी ax प्लस बी, है ना, और बच गया कि यहाँ से वो c और x बच गया, तो cx प्लस डी, 2c तो कॉमन हो गया, और ये बच गया और ये बच गया, तो गुना होके लिखाएगा a इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। यही आपका हो गया उत्तर, बिल्कुल समझ में आएगा, थोड़ा सा आप रिवाइज करना है, रिप्ले करके देखना है। थैंक्स। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, y बराबर आपको x पर पावर 4 ब्रैकेट में है ना 5 sin x माइनस 3 cos x, तो इसको हम लोग DC करते हैं, तो DCWR2x सब एक जैसा बनेगा, तो d/dx इक्वल टू हो जाएगा DC ऑफ x पर पावर 4 इंटू 5 sin x माइनस 3 cos x, फिर यू इंटू भी लगाइए, तो आपको यहाँ लिखेंगे x पर पावर 4 इंटू डी सी ऑफ 5 sin x माइनस 3 cos x इंटू नहीं प्लस हो जाएगी 5 sin x माइनस 3 cos x इंटू डी सी ऑफ x पर पावर 4,
u इंटू वी का आपको सूत्र बार बार लिखा जा रहा है, तो हमारे लिखने से नहीं होगा, आपको ध्यान देना है। तो u इंटू डी सी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, v इंटू डी सी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सूत्र हो जाता है। तो हो गया u इंटू वी, तो u इंटू डी सी ऑफ वी जोड़ v इंटू डी सी ऑफ u। अब ये अलग अलग डी सी होगा u माइनस v की तरह, तो आप लिखिएगा x पर पावर 4 5 हो गया कांस्टेंट, तो डी सी ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस है ना, माइनस है 3, ये माइनस है डी सी ऑफ हो गया कॉस एक्स है ना, और प्लस 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, एक्स पर पावर 4 है ना, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये पावर जो 4 है गुना में आ जाएगा, एक घट जाएगा, तो 4 आ गया गुना में, एक घट के हो गया 3। अब आगे हम लोग लिखते हैं x पर पावर 4, साइन एक्स का डीसी क्या है, याद रखना है, बताया गया साइन का डीसी कॉस होता है, ध्यान देंगे साइन का डीसी कॉस होता है, तो हो जाएगी -5 कॉस एक्स, और कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स होता है, तो ये हो गया माइनस साइन इसका डीसी है ना, डीसी ऑफ कॉस एक्स का हो जाता है माइनस साइन एक्स, तो ये आपके हो गया। और ये आपको आगे करके पद को लिख रहे हैं 4x का क्यूब 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। अब इसको हम लोग ब्रैकेट तोड़ के भी लिख सकते हैं है ना, और नहीं तो ऐसे छोड़ सकते हैं भी, ये उत्तर हो जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं, तो यदि आप एक्स क्यूब कॉमन लीजिएगा तो एक एक्स बच जाएगा, तो इस एक्स में क्या होगा अंदर गुना, चूँकि यहाँ तो एक्स पर पावर 4 है, ध्यान देंगे एक्स क्यूब कॉमन लिया तो बच गया एक्स, तो माइनस हो गया 5x इंटू कॉस एक्स, अब माइनस माइनस प्लस एक्स इसमें गुना होगा, तो एक्स इंटू साइन एक्स प्लस, अब ये 4 जो है आपको इसमें गुना करना पड़ेगा, तो 5 चौका 20 साइन एक्स है ना, अब -4 तिहाई 12 कॉस एक्स, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा आप सजा के लिख सकते हैं है ना, तो सजा के आप लिख सकते हैं, ये तो गड़बड़ लिख दिया बालक, यहाँ गड़बड़ हो गया है, साइन की डीसी देखिए कॉस होता है, यहाँ आपको माइनस जो आ गया ये मैंने गलत लिख दिया है ना, ध्यान नहीं रहा, डीसी ऑफ साइन एक्स, ये तो बड़ा बेसिक सूत्र है, डीसी ऑफ साइन एक्स का कॉस है, चलिए सुधार हो गया, अच्छी बात है, और यदि पार कर जाता तो बड़ा मुश्किल था वीडियो में। साइन एक्स की जो डीसी होती है क्या होती है, कॉस एक्स, यहाँ हमने माइनस लिख दिया। अब इसको हम लोग लिखते हैं एक्स का क्यू है ना, एक्स का क्यू, और ज्यों का त्यों ये हो गया, यही हो गया 5x इंटू कॉस एक्स प्लस, यहाँ देखो यहाँ पर भी छूट रहा है, ये जो 3 है इसमें हम लोग 3 को छोड़ दिए बालक, तो 3x हो जाएगा है ना, माइनस माइनस प्लस 3x साइन एक्स प्लस 20 साइन एक्स माइनस 12 कॉस एक्स, ये आपका उत्तर हो गया। ज़रा सा एक बार और देख लिया जाए, चूँकि गलतियाँ आ रही है, इसमें गलती होनी नहीं चाहिए। ये आपको u इंटू वी हो गया है ना, पुनः एक बार देखें u इंटू वी, तो u इंटू डी सी ऑफ वी जोड़ v इंटू डी सी ऑफ u, जैसा कि सूत्र है। अब आपको अलग अलग u माइनस v का, तो कांस्टेंट बाहर डी सी ऑफ साइन एक्स -3, कांस्टेंट बाहर डी सी ऑफ कॉस एक्स, ये ज्यों का त्यों है ना, और उसके बाद हो गया x पर पावर 4 के लिए डी सी 4x का क्यूब। अब यहाँ पर आपको साइन एक्स का कॉस एक्स है ना, और कॉस का हो जाता है माइनस साइन एक्स, यहाँ ये ब्रैकेट है, और बाकी बात इसको आगे लिखा गया ज्यों का त्यों। अब इसको हम लोग गुना कर रहे हैं, गुना क्या नहीं है ना, ये तो ज्यों का त्यों खाली माइनस माइनस प्लस लिखा, यहाँ गुना किया, 5 का 20 साइन एक्स और 4 तिहाई 12 कॉस एक्स। अब उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग कह रहे थे कि कॉमन लिया गया था है ना,
एक्स क्यूब। तो एक्स का क्यूब कॉमन हो गया तो आपको 5 का 20 साइन एक्स और 4 3 12 cos एक्स हो गया। बाकी बात तो जो ये 2 के दूसरा है, आप इसको गुना भी कर सकते हैं, है ना, उसके बाद डीसी कर सकते हैं, और नहीं तो सीधे डीसी लिखते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डीसी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डीसी ऑफ 3x/2 + 7 इंटू 2x² + 1। अब यहाँ u इंटू भी लगाते हैं, तो 3x/2 + 7 इंटू DC ऑफ 2x² + 1 u इंटू DC ऑफ भी जोड़ भी इंटू DC ऑफ u, जैसा कि पीछे वाले में भी सूत्र लिख दिया गया था, है ना। ये हो गया u और ये हो गया भी। ध्यान देना है, u इंटू DC ऑफ भी जोड़ भी इंटू DC ऑफ u। अब u प्लस भी लगेगा, तो 3x/2 + 7 और 2 कांस्टेंट है, तो DC ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x और DC ऑफ 1 ये भी आपकी कांस्टेंट है, और प्लस, है ना, 2x² + 1 और ये 3/2 कांस्टेंट है, तो बाहर और DC ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x और DC ऑफ 7 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया इक्वल टू 3x/2 + 7। और देखिए x² का DC पावर गुना में आएगा, एक घट जाएगा तो 2 दूनी 4x और कांस्टेंट का DC 0, ठीक है, और 2x² + 1 और यहाँ 3/2 है और x का DC 1 और कांस्टेंट का DC 0। आंसर ऐसे भी दे सकता है, गुना करके भी दे सकता है। तो आप गुना करना है तो इसको गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत और सा है नहीं। अब इसको गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 4 तिहाई 12x², 12x² / 2 और 7 चौका 28x हो गया, 7 चौका 28x। अब यहाँ से गुना कीजिएगा तो 2x² गुने 3/2, है ना, प्लस 1 गुना 3/2 यानी 3/2 सिंपली। अब ये तो ये कट गया और यहाँ से भी ये कट गया। अब इसको आपको जैसे पद है, हो सकता है कि आपको बड़ा छोटा करके लिखना है तो बड़ा छोटा करके आप पद को लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ से बच गया बाबू 6x², है ना, और प्लस 28x अब प्लस 3x² और प्लस 3/2 इक्वल टू, ये 6 और 3 9 हो गया 9x² और प्लस हो गया आपको 28, है ना, 28 28x और प्लस हो गया आपको 3/2, है ना। ये आपका हो गया आंसर। थैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है कि लेट y = x⁵ tan x। तो इसको DC करते हैं, DCW R2x, है ना। तो ये हो गया आपको d/dx = DC ऑफ x⁵ इंटू tan x। अब देखिए यहाँ u इंटू भी लग रहा है, u इंटू v, तो DC ऑफ u इंटू v विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर हो जाएगा u इंटू DC ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v इंटू DC ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ हो गया आपको u और ये हो गया v, तो x⁵ DC ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान देंगे, फिर tan x हो जाएगी v u और v, तो v इंटू DC ऑफ u, तो x⁵ विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको DC ऑफ tan x का फॉर्मूला याद रखना चाहिए,
है ना। तो tan का DC क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। और DC ऑफ x पर पावर n का क्या सूत्र होता है, DC ऑफ x पर पावर n n इंटू एक्स पर पावर n-1 होता है। तो आपको x पर पावर 5 हो गया, tan का DC क्या हो गया, sec स्क्वायर एक्स। और पुनः हम लोग लिखे tan x, x पर पावर 5 का DC 5x पर पावर 4। अब यही आपका हो गया आंसर, है ना, ये हो गया आपका आंसर। खाली इस 5 को पहले लिख सकते हैं, यानी x पर पावर 5 sec स्क्वायर एक्स प्लस x पर पावर 4 इंटू tan x, है ना, आसान। आपको है u इंटू वी, है ना। तो आपको दोनों तरफ DC किया गया, DC ऑफ u इंटू वी। तो हो गया u इंटू DC ऑफ v जोड़ v इंटू DC ऑफ u। और tan का DC होता है sec स्क्वायर एक्स। x पर पावर 5 n वाला ही सूत्र लगा, n के जगह 5 हो गया, तो 5 इंटू एक्स पर पावर 5 घटाओगे 4 हो गया। अब इसको खाली आगे करके लिख दिए, आपको उत्तर हो गया। अब पाँचवा में कि लेट y बराबर 5 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स। तो इसको u, इसको भी, तो DCW R2x, तो DC ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x और DC ऑफ 5 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स। अब यहाँ पर पुनः u इंटू भी लग रहा है, तो हो गया आपको u, ध्यान देंगे इतना पद क्या है, 5 प्लस एक्स स्क्वायर u है और सेक एक्स भी है, तो 5 प्लस एक्स स्क्वायर और DC ऑफ हो गया सेक एक्स प्लस फिर भी के जगह पर हो गया सेक एक्स, है ना, और इंटू DC ऑफ हो गया 5 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सेक एक्स का DC याद रखना है, DC ऑफ सेक एक्स का क्या हो जाता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स हो जाता है। ये हो गया आपको 5 प्लस एक्स स्क्वायर और सेक एक्स का DC सेक एक्स इंटू tan एक्स प्लस सेक एक्स। और यहाँ u प्लस भी लग रहा है, तो आप u प्लस भी लगाइए, तो DC ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू x और प्लस DC ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ हो गया आपको 5 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स इंटू tan एक्स और पुनः हो गया सेक एक्स और कांस्टेंट का DC 0 और एक्स स्क्वायर का पावर आएगा 2 में आए घट जाएगा, है ना। DC ऑफ एक्स पर पावर n जस्ट अभी पहले वाला हिसाब में लिखे, तो ये हो गया आपको 2x। अब इसी को हम लोग सरल करके लिख देंगे। सरल करके क्या लिखना है, खाली इसको गुना, जो 0 प्लस 2x है, बाकी तो जो कहते हैं रहेगा। तो 5 प्लस हो गया आपको एक्स स्क्वायर और इंटू हो गया सेक एक्स इंटू tan एक्स प्लस 2x इंटू सेक एक्स। ये आपको हो गया आंसर, ठीक है। अब सातवां सवाल में कि लेट y बराबर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स माइनस tan एक्स, ये भी NCERT में है, इसको भी उसी तरह से हल कीजिए। इसको आप लिखिए DCW R2x, है ना, तो हो गया d/dx इक्वल टू DC ऑफ x प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स माइनस tan एक्स। ये हो गया आपको u और ये हो गया b, इसको u समझिए, इसको b समझिए। अब बराबर लिखिए x प्लस कॉस एक्स इंटू DC ऑफ एक्स माइनस tan एक्स प्लस एक्स माइनस tan एक्स इंटू DC ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आपको यहाँ u माइनस भी लगा देना है, यहाँ पर भी u प्लस भी लगा देना है, समझ रहे हैं। कॉस एक्स, अब यहाँ देखिए ध्यान देना है, DC ऑफ u माइनस v, तो DC ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस DC ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। और यही जब कहते हो x माइनस tan x
और यहाँ पर u प्लस v, तो डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और प्लस डी सी ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको एक्स प्लस कॉस एक्स ज्यों का त्यों, और एक्स का डी सी क्या हो जाता है 1, और टेन का डी सी क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये तो याद रखना है, डी सी ऑफ टेन एक्स है ना, ये सब बार बार आ रहा है तो ये सब याद रखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, नया आने का कोई सवाल ही नहीं। प्लस एक्स माइनस टेन एक्स, और एक्स का डी सी क्या हो गया 1 हो गया, और कॉस का डी सी क्या हो जाएगी माइनस साइन एक्स, है ना। ये सब जो है पहले वाले ही भी वीडियो में ये सब हो चुका है, पूरा डिटेल प्राइस आ चुका है, तो उसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट के शुरुआत में ही सब का निकाला गया था। तो ये सब आपको पीछे से आपको खुद ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, नहीं मिलने का सवाल ही नहीं है। तो ढूंढने के बाद ना अब ढूंढिएगा ही नहीं तो कैसे होगा। ये आपको है जो कि इसको अब क्या हम लोग कर सकते हैं, इसको हल भी कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ इतना का सूत्र होता है ना, इसको आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये सूत्र हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स इंटू बाकी बात ज्यों का त्यों 1 माइनस हो गया आपको साइन एक्स। अब इतना बराबर तो सूत्र होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स होता है। अब इसके जगह पर आप टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, ये तो फार्मूला हो गया। अब इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस टेन स्क्वायर एक्स है ना, और एक्स प्लस हो गया कॉस एक्स प्लस एक्स माइनस टेन, और हो गया आपको 1 माइनस साइन एक्स। ये हो गया आपका आंसर। थैंक्स।